आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो को लास्ट तक देख लेना। चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। तो ये पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। पार्ट ए इसका सही आंसर रहेगा। जिसको भी जिस क्वेश्चन का आंसर आता होगा आप साथ साथ में कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पार्ट बी इसका सही आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? उसका क्या नाम था? उसका नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था? ये लिया गया था आयरलैंड से, ठीक है। पार्ट बी इसका आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरियन पार्लियामेंट ऑरिजिनेटेड इन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, इंग्लैंड, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्किटेक्ट किससे कंसिडर किया जाता है? किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसका नाम है, अगर किसी को पता है आप में से तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। B.R. अम्बेडकर। पार्ट बी इसका सही आंसर रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज पब्लिश्ड इन। इसका क्या आंसर रहेगा? अगर किसी को पता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर है वो है पार्ट ए, जनवरी 1948, ठीक है। जनवरी 1948 में क्या किया गया था? ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पब्लिश किया गया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली अडॉप्टेड ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली अडॉप्ट कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जेके एसएसबी एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 26 नवंबर 1949। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, ये कब आया था फोर्स में, ये इफेक्ट में ये कब आया था कॉन्स्टिट्यूशन? वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। JL नेहरू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कौन था इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? अब हम इसका आंसर देखते हैं। BN राव। पार्ट ए इसका सही आंसर है BN राव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज आर डिस्क्राइब्ड इन। तो किस शेड्यूल में ये स्टेट्स एंड यूटीज के नेम्स डिस्क्राइब्ड है? इसका क्या आंसर रहेगा? फर्स्ट शेड्यूल। पहले शेड्यूल में क्या है? नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज डिस्क्राइब करके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कॉल्ड ए सेक्युलर स्टेट। तो इनमें से हमें बताना है सेक्युलर स्टेट किससे कहते हैं। द स्टेट विच डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिलीजन्स। तो यही इसका सही आंसर है, पार्ट ए। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, द स्टेट विच डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिलीजन्स, ठीक है। उसी को हम कहते हैं सेक्युलर स्टेट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इन द preamble the words socialist, secular and unity and integrity were added by। ये कब किए गए थे ऐड? ये किए गए थे, हमें इसका साल भी बताना है और अमेंडमेंट का ये भी बताना है, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, 42nd अमेंडमेंट 1976।
सेकेंड अमेंडमेंट 1976 इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से किससे कहते हैं सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसको कहते हैं? अगर आप में से किसी को पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, प्रियम्बल। प्रियम्बल को कहते हैं सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज। तो कितनी एज होनी चाहिए इसमें मिनिमम टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप? वो होनी चाहिए 35 ईयर्स। पार्ट डी इसका सही आंसर है 35 ईयर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस इज रिलेटेड टू। तो इसका मैं आपको सिंपली आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो आर्टिकल 123। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी के। ये क्वेश्चंस आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जेके एसएसबी चाहे एसआई का एग्ज़ाम होगा या सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होगा या वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम होगा, आप कोई भी जेके एसएसबी का एग्ज़ाम देख लो, उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा। तो कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं किस द्वारा प्रेसिडेंट टू लोकसभा? इसका जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो है पार्ट डी, 2 मेंबर्स, ठीक है। पार्ट डी 2 मेंबर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द राज्यसभा हाउ मनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। राज्यसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा? लोकसभा में 2, ये याद रख लो, और राज्यसभा में कितने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसमें 12 होते हैं, 12, ठीक है। पार्ट ए इसका सही आंसर है 12 मेंबर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट्स रूल इज इन्वोक्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर। इसका क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? पार्ट सी, आर्टिकल 356। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी इज रिलेटेड टू। तो ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है किसके साथ रिलेट करती है? इज रिलेटेड टू। इसका क्या आंसर रहेगा? आर्टिकल 360। पार्ट ए आर्टिकल 360 यही रिलेट करती है फाइनेंशियल इमरजेंसी से, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर। इसका आंसर मैं आपको बता दे तो आप इसका आंसर याद रख लेना। आर्टिकल 359 पार्ट सी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिलेटेड टू। इसका क्या आंसर रहेगा? वो रहेगा पार्ट सी, आर्टिकल 61, ठीक है। पार्ट सी आर्टिकल 61। द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल NIC इज चेयर्ड बाय द। इसका क्या आंसर आएगा? अगर किसी को आप में से पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लोक सभा कम्स अंडर द। मिनिस्ट्री ऑफ लोक सभा किसके अंडर आती है? इसका क्या आंसर रहेगा? जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आएगा मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स इसका आंसर रहेगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। तो ये किसके साथ 8th शेड्यूल डील करता है? इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वो आएगा लैंग्वेज के साथ ही डील करता है। 8th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है किसके साथ? लैंग्वेज के साथ। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आप सब लोग याद रख लेना। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसका आंसर आएगा। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे कहते हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप इन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब सेटअप हुई थी?
ये हुई थी नवंबर 1946 में सेटअप। पार्ट बी इसका सही आंसर रहेगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वायर ग्रांटेड इनिशियली। तो कितने फंडामेंटल राइट्स ग्रांट किए गए थे इनिशियली? 7। ठीक है, ये याद रख लो आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो मैग्ना कार्टा किससे कहते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका क्या आंसर रहेगा? जिसको भी पता है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका जो आंसर है वो है पार्ट ए, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो किस आर्टिकल को सस्पेंड नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग इमरजेंसी? इसका क्या आंसर आएगा? अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, पार्ट डी। सही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्वर्ण सिंह कमेटी। इनमें से स्वर्ण सिंह कमेटी से कौन सा रिलेट करता है? ठीक है, तो ये है इसका आंसर फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट बी, फंडामेंटल ड्यूटीज इसका सही आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द टाइम बीइंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्या आंसर रहेगा? इसका जो आंसर है वो है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द कमांडर ऑफ द आर्मड फोर्सेस इन इंडिया। ये क्वेश्चन JKSSB के एग्जाम में इससे पहले भी पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु इज द कमांडर ऑफ आर्मड फोर्सेस इन इंडिया। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं वो, हु इज़ द कमांडर ऑफ इंडियन आर्मड फोर्सेस, एक ही बात है। इसका जो आंसर है वो है प्रेसिडेंट, पार्ट ए इसका सही आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज। इसका क्या आंसर रहेगा? ये आप याद रख लेना। इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। सही है, पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन असाइन एनी फंक्शन टू द स्टेट ऑन द डायरेक्टिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट एनी टाइम इट विशेस टू डू सो विच द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए? पार्ट डी, विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द। ये किसका इंटीग्रल पार्ट है गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट? ये है पार्ट सी इसका सही आंसर, स्टेट लेजिस्लेचर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और प्लीज़ वीडियो को साथ में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सीट्स इन विधानसभा इज। कितनी सीट्स है विधानसभा में? इनमें से हमें सही ये चूज़ करना है। आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। सही है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। टू बी नॉट मोर देन 500, 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड नॉट लेस देन 60, बट एन एक्सेप्शन इज। ना ही 60 से कम, बट एन एक्सेप्शन इज, सॉरी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन पंचायतेस। इसका क्या आंसर रहेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 243D। ठीक है, इस आर्टिकल के तहत ये जो सीट्स होती है रिजर्व्ड रहती है शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए पंचायत में। 243D, पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज हेडेड बाय। ये क्वेश्चन JKSSB के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है ये इसको कौन हेड करता है? इसे कहते हैं हम मेयर। ठीक है, पार्ट सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट टाइम पंचायती राज वाज इंस्टीट्यूटेड? किस स्टेट में पहली बार पंचायती राज वाज इंस्टीट्यूटेड? अगर किसी को पता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है पार्ट राजस्थान में ये जो है पहली बार पंचायती राज ये जो किया गया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया सेटअप? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो पहली बार ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है कहाँ पे सेटअप किया गया था इंडिया में? तो वो है चेन्नई। याद रख लो आप ये जो क्वेश्चंस है ना आपके जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछे जा सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट में भी ऐसे ये जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और कांस्टेबल में भी 2-4 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, यहाँ तक कि वाइल्ड लाइफ गार्ड में भी, क्योंकि ये जो पॉलिटी है ये लगभग हर एक जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चंस आते हैं और आते रहेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following articles of the Constitution of India makes a specific mention of village panchayats? आप मुझे इसका आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में। चलो मैं आपको इसका आंसर ही बता देता हूँ, वो है आर्टिकल 40 पार्ट सी इसका सही आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? तो कौन सा हिस्सा है विच इज़ द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ द अबव? तो सारे है ना। पार्ट डी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम मेंबर स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इन इंडिया? तो कितनी मैक्सिमम ये मेंबर स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की इंडिया में? वो है 552। पार्ट डी इसका सही आंसर रहेगा 552। आई रिपीट दिस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंडियन जुडिशरी इज हेडेड बाय? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो पॉलिटी है उस हाई कोर्ट में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस, जो इसका पेपर आएगा उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये जो इंडियन जुडिशरी इज हेडेड बाय, तो इसको हेड कौन करता है? ये थी द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज फॉर ए सुप्रीम कोर्ट जज? तो कब होती है ये जो रिटायरमेंट सुप्रीम कोर्ट जज की, किस एज पे होती है? 65 ईयर। पार्ट बी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सुप्रीम कोर्ट? इनमें से सही कौन कौन सा ये जो सेंटेंस है सही है? इट हैज़ ओनली द appellate jurisdiction. It is the highest federal court of India. It does not have the original jurisdiction. It can amend the constitution. इनमें से जो सही है वो है ये, इट इज़ द हाईएस्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सही है इनमें से। पार्ट बी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप अंडर? तो सुप्रीम कोर्ट ये जो सेटअप अंडर, इनमें से क्या इसका सही आंसर रहेगा? रेगुलेटिंग एक्ट। पार्ट बी इसका सही आंसर है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये जो अंडर सुप्रीम कोर्ट को सेट किया गया था, किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज? इसका किसी को अगर आंसर पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। वो है 62 ईयर्स। सही है। The oath to a high court judge is administered by the? इसका आंसर बहुत ही आसान सा ये आंसर है इसका। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका हाई कोर्ट में पूछा जा सकता है, बहुत ही चांसेस है। और जितने भी जेके एसएसबी एग्ज़ाम से पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, हर एक एग्ज़ाम में आप देख सकते हो। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। द ओथ टू हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर। पार्ट सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Socialist was brought into the preamble of the Indian Constitution by which amendment? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 42nd। पार्ट बी इसका सही आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज़ अ शेयर वाज द ओपिनियन ऑफ। तो इनमें से ये जो किसने कहा था, ये जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है जिसमें हर एक का शेयर है, वाज ये जो किसका ओपिनियन था, ये अब्राहम लिंकन। पार्ट बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। तो पहले जो प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो वो कौन थे? सबको पता होगा, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या मुझे आप में से कोई बता सकता है पहले जो होम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के वो कौन थे? फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वाज द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्रिएटेड। तो कब किया गया था ऑफिस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का क्रिएट? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1772। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजन फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज ओनली इफ। ये जो स्टेटमेंट्स है हमें पढ़नी है, आप इस वीडियो को पास करके ये पढ़ सकते हो। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, मैंने ये चार ऑप्शंस आपको दिखा दिए, आप ये फिर अच्छे से पढ़ लेना। इसका जो आंसर है वो पार्ट बी, राज्यसभा पासेज है रेजोल्यूशन टू द इफेक्ट बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ इट इज मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, इसका यही सही आंसर है। आप इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ लेना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉलिटिकल लिबर्टी इम्प्लाइज। तो ये इसका क्या मतलब है? द राइट ऑफ द सिटीजन टू फ्री मूवमेंट। इसका यही सही आंसर रहेगा पार्ट ए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनका क्या नाम था? पहले कौन थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के? तो उसका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, पार्ट डी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इज। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो सही आंसर है वो है फाइनेंस कमीशन, पार्ट बी इसका सही आंसर रहेगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाई कोर्ट इन इंडिया वायर फर्स्ट स्टार्टेड एट। तो ये जो हाई कोर्ट्स है इंडिया में कहाँ पे पहले स्टार्ट किए गए? इसका किसी को अगर आंसर पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, आप इसको एक एज अ मॉक टेस्ट के तौर पे भी ये कर सकते हो कमेंट्स में। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है मद्रास एंड बम्बई, पार्ट डी। ठीक है, मद्रास एंड बम्बई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो ये हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव कौन है? इसका जो आंसर है वो है द गवर्नर, पार्ट बी सही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। इसका क्या आंसर रहेगा? गवर्नर ऑफ द स्टेट, पार्ट बी इसका सही आंसर रहेगा। ये जो चेयरमैन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसको इज अपॉइंटेड, इसको कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैक्सिमम टाइम अ पर्सन कैन कंटिन्यू टू बी द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विदाउट बीइंग ए मेंबर द स्टेट लेजिस्लेचर। इसका क्या आंसर रहेगा? 6 मंथ्स। आप याद रख लेना, पार्ट ए 6 मंथ्स इसका आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टेट ऑपरेट्स थ्रू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट ऑपरेट्स थ्रू गवर्नमेंट, पार्ट ए इसका सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गवर्नर डज नॉट अपॉइंट। गवर्नर किससे अपॉइंट नहीं करता? जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नर डज नॉट अपॉइंट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन करता है अपॉइंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को? ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो करता है अपॉइंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, ये जो गवर्नर होते हैं इंडियन स्टेट को अपॉइंट इसको कौन करता है, तो इसको करता है अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था जिसमें गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कौन अपॉइंट करता है, वो भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। इसी तरह गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट तो वो इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आप याद रख लो, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ भी आएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट, स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती किसके बगैर, सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट, किसी तरह की गवर्नमेंट के बगैर स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन वोट एट द एज ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रख लो आप। इसमें आएगा 18 ईयर्स। इसको दूसरी टाइप से ऐसे पूछते हैं एग्जामिनर आपके एग्जाम में, जैसे मिनिमम एज इन इंडिया क्या आप वोट के लिए एलिजिबल हो, तो वो है 18 ईयर्स। इसी तरह यहाँ पे लिखा है सिटीजन ऑफ इंडिया कैन वोट एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, आप याद रख लेना, सही है। 18 ईयर से मिनिमम एज है कि आप वोट डाल सकते हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है, ऑस्ट्रेलिया। पार्ट डी इसका सही आंसर रहेगा, सही है, ऑस्ट्रेलिया से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नॉट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज अ, ये है सिविल ड्यूटी, सही है। पार्ट सी इसका आंसर रहेगा, नॉट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है सिविल ड्यूटी। अब हम बढ़ते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किया था किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। पार्ट ए इसका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, गुड बाय।